हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश धाम यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंप्लीट पास्ट टेंस के बारे में। यानी पास्ट टेंस के चारों टेंस, उनको हिंदी और इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उनको हम ट्रांसलेट करेंगे और किस तरह के हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें आज मैं आप लोगों को एकदम सही तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए अपना शुरू करते हैं हम वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो कार्य अब से ठीक पहले हो चुका है, यानी अब जो चल रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। ये अब से ठीक पहले जो कार्य खत्म हो चुके हैं हम उनकी बात करेंगे। वो क्या होते हैं? भूतकाल होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में जानते हैं कि पास्ट टेंस होते क्या है। जिस कार्य का होना बीते हुए समय यानी पास्ट टाइम में हो चुका है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। यानी जो कार्य बीते हुए समय में कंप्लीट हो चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, अगर वो वर्ड सेंटेंस में लगे हुए आ जाएं तो समझ जाना आप कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस के ही हैं। जैसे यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो। कोई भी ईयर आए, यानी अभी 2026 चल रहा है, इससे पहले का कोई भी ईयर आएगा तो समझ जाना वो क्या है? पास्ट टेंस है। देन, वंस, लॉन्ग एगो, अर्लियर। ये जो वर्ड्स जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए तो समझ जाना वो सेंटेंस कैसा है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट टेंस के बारे में हम पहले आप लोगों को ये पता ही होगा कि हर टेंस की चार चार ब्रांच होती हैं, यानी एक पिता के चार चार बेटे होते ही हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट के अपने चार थे, पास्ट के भी चार है और फ्यूचर के भी चार हैं। तो पास्ट के चार कौन से हुए? पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक एक करके हम सबको समझते हैं, कैसे बनने हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी के सारे जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी कि इंडेफिनिट पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले हम किस बारे में बात करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की हिंदी की पहचान के बारे में। क्या होती है हिंदी में? यदि कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा आ जाए पास्ट इंडेफिनिट का तो कैसे पहचानोगे ये पास्ट इंडेफिनिट का है? चलिए देखते हैं। उसमें किया, गई, गया, खाया, पढ़ा, आया, लिखा, ये शब्द आ जाएं, यानी कि कुल मिला के आप बोल सकते हो लास्ट में आ, ई, ए, इस तरह के शब्द आ जाएं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, इन सेंटेंस के पीछे ये है या फिर था नहीं होना चाहिए। अगर है या था हो गया तो समझिए वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिर नहीं रहेगा। तो क्या होना चाहिए? ये आ, ई, ए, या फिर किया, गई, गया, खाया, पढ़ा, आया, लिखा, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, और इसमें हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब में? चलिए समझते हैं हम। देखिए सबसे पहले इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है डिड। और डिड का प्रयोग हम कब करेंगे? ओनली निगेटिव और इंटरोगेटिव में। ध्यान रखना, ओनली निगेटिव और इंटरोगेटिव में हम डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। पॉजिटिव सेंटेंस में नो हेल्पिंग वर्ब, केवल मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगती है? मेन वर्ब की पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगती है? जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी सेकेंड वर्ब यानी कि सेकेंड फॉर्म। ध्यान रखना, पॉजिटिव सेंटेंस में ओनली सेकेंड फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड लगाते हैं और डिड लगने के बाद सेंटेंस में फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसके हम फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। क्या फॉर्मूला बनता है इसका? चलिए समझते हैं फॉर्मूला को। जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ध्यान देना, जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और उसके बाद क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। याद रखना, निगेटिव सेंटेंस में जब हम नॉट लगाएंगे तो उसके साथ हमको डिड ही लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट के हर सेंटेंस में हम डिड नॉट लगाकर ही उसको नेगेटिव बनाएंगे। और हम जहां पर डिड नॉट लगा देंगे फिर वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। समझ गए? कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी वे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू हो रहे हैं? क्या से शुरू हो रहे हैं, यानी तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम क्या के लिए यहाँ वाट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा रहे हैं? डिड। तो हम डिड ही मान के चलते हैं और ये डिड सबसे आगे आएगा। फिर डिड के बाद हम सब्जेक्ट। याद रखना, जहां डिड लग गया वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी?
फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव, यानी वे इंटरोगेटिव जो W या H वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव। जो WH वर्ड, तो सबसे पहले जो भी WH वर्ड आएगा, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, चाहे वो वाट हो, वैन हो, वेयर हो, ठीक है, हाउ हो, हाउ मच हो, कुछ भी हो, सबसे पहले वही WH वर्ड यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये होता है सेंटेंस बनाने के चारों सेंटेंस के फॉर्मूले, यानी पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, मैंने खाना खाया, देखिए लास्ट में क्या आया, आ ई ए, या खाया गया, खाया गया, खाया, ये आते हैं। तो ये कौन से टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ मैंने की क्या होती है, आई, खाना खाया, खाना की क्या होती है, ईट, और ईट की जो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, ईट की, एट। तो आई एट, और क्या खाया मैंने, फूड खाया, खाना खाया। ठीक है, तो वहां स्कूल गया, तो वह की क्या होती है, ही। ठीक है, जाना की क्या होती है, स्कूल गया, यानी गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो हमने ही के साथ क्या लगाया, जाना की या गया की, वेंट। कहाँ गया, टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक है, सिंपल। इसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस मतलब मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे भी हमने सब्जेक्ट क्या रखा, आई, लेकिन याद रखना यहाँ नहीं आ गया तो नहीं के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। आई डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद फिर यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगाई थी, लेकिन अब हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ईट फूड। ठीक है, वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट, जाना की क्या होती है, गो टू स्कूल। अब हमने यहाँ पे ना तो एट लिखा और ना ही वेंट लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब बात में डिड नॉट लग जाता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्या तुमने खाना खाया। मैंने बताया ना, वो सेंटेंस जो किससे शुरू हो रहे हैं, क्या से शुरू हो रहे हैं, उनमें आगे ही क्या आ गया, याद रखना, तुमने खाना क्या खाया, तो वो डबल इंटरोगेटिव हो जाएगा। हम उन सेंटेंस की बात कर रहे हैं जो क्या से शुरू हो रहे हैं। तो क्या से शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड। तुमने की क्या, यू। ठीक है, डिड लग गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, ईट फूड, फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। क्लियर, आगे चलते हैं डबल इंटरोगेटिव। तुमने खाना कब खाया, यहाँ पे एक सेंटेंस आया है, तुमने खाना कब खाया, तो बीच में क्या आया, कब। वह कहाँ गया, यहाँ पे क्या आया, कहाँ। तो ये जो डबल इंटरोगेटिव होते हैं, इनमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं। हिंदी में बीच में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, कब, तो कब की हम क्या लिखेंगे, वैन। वैन, वैन के बाद हमने क्या लगाई, अपनी हेल्पिंग वर्ब डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने, तो तुमने की क्या हो गई, यू। और हम खाया, खाया की क्या है, ईट, और क्या खाया, खाना, फूड। ठीक है, यहाँ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डिड लगा रखा है। ठीक है, वह है कहाँ गया, तो सबसे पहले कहाँ की क्या लिखेंगे, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, फिर वह की, ही, और जाना की, गो। यहाँ भी हमने गो फर्स्ट फॉर्म ही रखी है, क्यों रखी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस और हमने डिड ऑलरेडी लगा रखा है। ठीक है, तो एक ओवरऑल समझ लीजिए जल्दी से कि पास्ट इंडेफिनिट में आप सेकंड फॉर्म केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगा सकते हैं। केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही आप सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं। नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इन किसी भी सेंटेंस में आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। वहां हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करेंगे, और डिड लगने के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, आगे चलते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब जो टेंस पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है, जो कार्य पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है। चलिए उसके हम पहचान की बात कर लेते हैं। हिंदी की पहचान क्या होगी उसकी, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हिंदी की पहचान हो गई। अब बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें, वाज और वर। क्या लगती है, वाज और वर। और मेन वर्ब में जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस सेंटेंस में कंटिन्यूअस लग के आ जाए या जिस सेंटेंस में रहा लग के आ जाए, उसमें मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी ही लगेगा। ये बात बस हमेशा याद रखना। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे तो हमारी
हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। वाज का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर के लिए। किसके लिए? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन जो हमारे सब्जेक्ट होंगे उनके लिए, और वर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल के लिए। प्लूरल का मतलब क्या होता है? जो हमारे बहुवचन सब्जेक्ट होंगे, जो भी बहुवचन सब्जेक्ट होंगे उनके लिए वर, और जो भी एक वचन सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर होंगे उनके लिए वाज। और याद रखना आई के साथ हमेशा वाज का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आई सिंगुलर को माना जाता है और अदर अन्य सेंटेंस में आई प्लूरल में आता है, ध्यान रखना। चलिए हम बात कर लेते हैं इन सेंटेंस के फॉर्मूलाज की कि इनके फॉर्मूला क्या बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे आपको पता है सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और यदि प्लूरल है तो फिर हम वर लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट, सिंपल। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट वाज और वर, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जो क्या से शुरू होते हैं, और उनको हम शुरू किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखेंगे? हम पहले अपना सब्जेक्ट देख लेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। आगे चलते हैं अपन डबल इंटरोगेटिव, यानी कि हमारा जो भी डब्ल्यू एस वर्ड सेंटेंस में दिया जाएगा, सबसे पहले हम उसी डब्ल्यू एस वर्ड को लिखेंगे, उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद हम वाज या वर में से कुछ एक लगाएंगे। वाज या वर मैंने बता दिया आपको किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, और अगर यदि सब्जेक्ट आई है, मैं आई है, तो भी हम वाज का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे मैं क्या है? सब्जेक्ट है हमारा, तो हमने क्या लगाया? आई। और मैंने आपको बताया आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम वाज का। तो आई वाज पढ़ना की क्या होती है? स्टडी। और स्टडी में हमने क्या लगाया? आईएनजी, आई वाज स्टडिंग, ठीक है। वे खेल रहे थे, तो वे की क्या होती है? दे। और जो वे होता है, जो वे सब्जेक्ट होगा हमारा, जो दे सब्जेक्ट होगा वो कैसा होता है? प्लूरल होता है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया? वर। दे वर खेलना की क्या होती है? प्ले, और प्ले के साथ आईएनजी, दे वर प्लेइंग, ठीक है। मैं पढ़ नहीं रहा था, ये कौन सा सेंटेंस आ गया हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं की क्या होगी? आई के साथ वाज, और वाज के साथ हमको क्या लगाना है? नहीं की, नॉट। आई वाज नॉट स्टडिंग, मैं पढ़ नहीं रहा था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वे खेल नहीं रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग, क्लियर। क्या तुम पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या तुम पढ़ रहे थे, देखिए यहां पे क्या आया? बीच में क्या आया? क्या। दोनों तरफ क्या आया? आगे क्या। तो क्या के हिसाब से हमें क्या लगाना है? सबसे पहले वर। और वर क्यों लगाया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यहाँ तुम, यानी यू, और यू कैसा होता है? प्लूरल, इसलिए हमने क्या लगाया? वर यू स्टडिंग, सिंपल। क्या वह सो रहा था? अब देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब ही, और ही कैसा होता है? सिंगुलर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? वाज ही स्लीपिंग, क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। तुम क्या पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पे जो क्या आया वो बीच में आया, और इनमें क्या क्या था? पहले आ रहा था, ठीक है। ये सिंपल इंटरोगेटिव और ये डबल इंटरोगेटिव, यानी डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंटरोगेटिव। तो हम बात करते हैं तुम क्या पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम किसकी लगाएंगे? वाट माने क्या। वाट के साथ हमें लगाना है फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगेगी? तुम के हिसाब से। तुम मतलब यू के हिसाब से, और यू क्या है हमारा? यू होता है हमारा प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगाया? वर्ब, और सेम स्टडिंग, स्टडी में आईएनजी, स्टडिंग। वह कहाँ जा रहा था, ठीक है। तो कहाँ की क्या होगी? सबसे पहले कहाँ की क्या? वेयर। वेयर के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज। वाज क्यों लगाई हमने? क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह है, वह मतलब ही है, तो ही के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? वाज, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो वेयर वाज ही, जाना की गो, और गो के साथ आईएनजी, वेयर वाज ही गोइंग, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले टेंस की तरफ अपने। और हमारा जो अगला टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी वो कार्य जो पास्ट में परफेक्ट हो चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं, हम उनकी बात करेंगे। इनकी हिंदी की पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ठीक है। इनकी पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में होता था लिया, दिया, अगर वहां तुमने था लगा दिया तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। और यहां से था हटा दिया तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है।
तो चुका थी, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। सबसे सिंपल हेल्पिंग वर्ब के मामले में मुझे सबसे सिंपल सेंटेंस यही मानते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ठीक है? और मेन वर्ब में हमेशा क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। याद रखना, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था और फिर बता रहा हूं, जितने भी सेंटेंस में परफेक्ट लगा हो, क्या लगा हो? परफेक्ट लगा हो, यानी उसमें कंटिन्यूस ना हो। नहीं तो आप कहोगे सर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी तो परफेक्ट लगा है, पर उसमें कंटिन्यूस भी लगा है। जिस सेंटेंस में केवल परफेक्ट लगा हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ध्यान रखना इस बात का। और सबसे बढ़िया बात, उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, हैड, वो हमारी सिंगुलर और प्लूरल सब के लिए अकेली ही होती है। यानी हेड में हमको सबसे बड़ी समस्या का जो समाधान है ना, वो वैसे ही हो गया। क्या? कि हमको यही नहीं देखना कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कोई भी हो फर्क ही नहीं पड़ता। हमको क्या लगाना है? केवल हेड ही लगाना है, ठीक है? चलिए इसके कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं हम। जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा पहले, हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हमारा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेड के साथ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में सेम, सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड जो भी दिया जाए तुमको, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? याद रखना हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं खाना खा चुका था, मैं की क्या होगी? आई। हेल्पिंग वर्ब की चिंता है ही नहीं, सब में हेड ही लगना है, धनाधन लगाते जाओ। आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना खा चुका थी मतलब ईटन फूड। वह घर जा चुका था, वह की ही के साथ है, घर जाना की वो की थर्ड फॉर्म गॉन। कहाँ? होम। मैं खाना नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट ईटन फूड। वह घर नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन होम। क्या तुम खाना खा चुके थे? देखिए यहाँ पे क्या आया? क्या आया? तो हमने आगे क्या लगाया? हेड लगा दिया। तो हैड यू ईटन फूड? क्या वह घर गया था? तो हेड आगे आ गया, ही गॉन होम। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं है, हमको ये देखना ही नहीं है सिंगुलर है या प्लूरल है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगना है। ठीक है? तुम कहाँ जा चुके थे? तो कहाँ की वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड, यू गॉन। उसने खाना कब खाया था? कब की वेन, हैड हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट और हमारी मेन वर्ब ईटन और फूड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे चलते हैं हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वो कार्य जो पास्ट में किसी एक निश्चित समय से अभी भी कंटिन्यूअस हो रहा है। उसकी पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में से, यानी एक टाइम। जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से। ध्यान रखना, ठीक है? ये होती है हमारी इसकी पहचान। और हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है इसका? हैड बीन। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन। और एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, केवल हैड बीन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के लिए ही हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन। चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के लिए एक ही शब्द, एक ही हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है? हैड बीन। ठीक है? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस सेंटेंस में कंटिन्यूअस लग जाए उसमें वर्ब के साथ हमेशा क्या लगना है? आईएनजी ही लगाया जाएगा। ठीक है? और सिंस निश्चित के लिए और फॉर अनिश्चित के लिए। और मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूं सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो आप प्रेजेंट वाला पूरा वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में आप लोगों को बताया है। उसमें मैंने सिंस और फॉर के बारे में डिटेल में बता दिया है। ठीक है? तो अगर नहीं है पता, भूल गए हो, तो उस वीडियो को रिपीट कर लो जहां से आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है? चलिए हम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले ध्यान तो पता ही आपको, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइम, यानी अगर टाइम निश्चित है तो सिंस लगाना है और यदि टाइम अनिश्चित है तो आप लोगों को फॉर लगाना है। ठीक है? निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। और जो भी टाइम दिया जाए, 2 बजे से, 10 बजे से, 2 साल से, 20 साल से, 2 महीने से, 4 महीने से, वो टाइम लगा देना है। ठीक है? बात करते हैं नेगेटिव की। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। याद रखना, जब भी कोई डबल इंटरोगेटिव, ये हेल्पिंग वर्ब में जो होता है ना, दो दो वर्ड वाली जो हेल्पिंग वर्ब में, उनको बीच में से हम तोड़ के नोट लगा देते हैं। ठीक है? जो 2 वर्ड के
जो दो वर्ड से या मिलके बनती हैं उनमें हमेशा हम बीच में नॉट लगाते हैं। जैसे हैड बीन है तो हम हैड नॉट बीन, ध्यान रखना इस चीज का। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो अकेली हैड आगे आएगी और बीन पीछे रह जाएगी, ठीक है। ये जितने भी दो दो आते हैं ना, दो दो वाले जोड़े में आते हैं हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ यही होता है, तोड़ दिया जाता है उनको बेचारे। चलिए क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और जो भी टाइम हमको दिया जाएगा वो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आगे हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसका छोटा हुआ बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और जो भी टाइम हमको दिया जाएगा वो। डबल इंटरोगेटिव में जो डब्ल्यूएस वर्ड हमको दिया गया वो आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर जो भी टाइम हमको दिया जाएगा वो टाइम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। समझिए एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो मैं की क्या होगी, आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी इसमें, हैड बीन। पढ़ना की क्या होती है, स्टडी, स्टडी में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, आई हैड बीन स्टडिंग, कब से, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स अनिश्चित समय, इंडेफिनिट। चलिए वह सुबह से सो रहा था, वह की ही के साथ हैड बीन, ठीक है। इसमें तो हमें सब्जेक्ट को देखना ही नहीं है, सिंगुलर या प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन। हैड बीन सोना की स्लीप, और स्लीप में आईएनजी, स्लीपिंग, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जो मॉर्निंग है वो निश्चित समय, इसलिए हमने मॉर्निंग के साथ क्या लगाया, सिंस। आगे देखते हैं, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, तो मैं के साथ आई, फिर हैड नॉट बीन। मैं बताया ना आपको, जो भी ये जोड़े में आते हैं ना, इनको अलग अलग करके बीच में नॉट को बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से नहीं सो रहा था, तो ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इंटरोगेटिव, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, ठीक है। हैड क्या आया आगे, हैड, क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब है। याद रखना, जो भी हेल्पिंग वर्ब दो जोड़ों में होती है ना, तो जब हम उसको आगे लाते हैं तो दोनों को साथ में नहीं लाते हैं, केवल एक को लाते हैं और एक को पीछे छोड़ देते हैं, जो पीछे वाली होती है। आगे वाले को आगे ले लिया, पीछे वाले को पीछे छोड़ दिया, सीधे से याद रखो। तो हैड यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह सुबह से रो रहा था या सो रहा था, हैड ही, फिर बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर। आगे चलते हैं, इसमें डबल इंटरोगेटिव देख लेते हैं। तुम कब से पढ़ रहे थे, ठीक है। सिंस व्हेन हैड यू बीन स्टडिंग, क्यों, क्योंकि यहां तुमको यही पूछ लिया गया कब से पढ़ रहे थे, यानी टाइम ही पूछ लिया गया है, इसलिए हमने इसको किससे बनाया, सिंस व्हेन हैड यू बीन स्टडिंग, ठीक है। वह कितनी देर से काम कर रहा था, कितनी देर की क्या होगी, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन वर्किंग, वह कितनी देर से काम कर रहा था। अब यहाँ भी हम सेंस फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमसे पहले ही पूछा जा रहा है कितनी देर से काम कर रहा था, यानी समय ही हमसे पूछा जा रहा है। और इसमें भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय। तो जब हमसे पूछा ही समय जा रहा है, तो हम ये सेंस फॉर लगा के समय को लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको समय पता ही नहीं है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, समय ही पूछा जा रहा है। यदि हम इसमें ये कर देते कि वह 2 बजे से, कितने बजे से, वह 2 बजे से काम कर रहा था, ठीक है। वह 2 बजे से क्या काम कर रहा था, तो हम क्या बनाते, व्हाट हैड ही बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। यदि हम कर देते वह 2 बजे से क्या कर रहा था, ठीक है, व्हाट हैड ही बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। लेकिन ये दो जो सेंटेंस लिखे हैं, वहां कब से और कितनी देर से, दोनों में टाइम ही पूछा जा रहा है, इसलिए हम सिंस फॉर लगा के टाइम को नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा ही टाइम जा रहा है, ठीक है। चलिए अब पास्ट टेंस की चारों हेल्पिंग वर्ब को एक नजर मार लेते हैं हम। चलिए, सिंपल पास्ट, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको डेड लगाना है, और मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। और जब डेड लग जाएगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब के साथ आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और वर्ब के साथ हमेशा क्या लगाओगे, आईएनजी और सिंस और फॉर, क्लियर। याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब प्लस आईएनजी,
पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी और सिंस फोर। ठीक है, तो ये तो थे आपके पास्ट के सारे सेंटेंस, यानी पास्ट के चारों बेटे, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अगर पास्ट में फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जिसका सॉल्यूशन मैं कल या परसों आपके फ्यूचर के टेंस लेके आने वाला हूं। उसमें आपको इस पास्ट में जो भी कंफ्यूजन होगा उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा, वो भी और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, यानी फ्यूचर के कंप्लीट चारों टेंस के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द, यानी कल या परसों ही। तब तक के लिए नमस्कार।